पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब जन मिलकर गाएं सावन। सावन मास की शुभकामना के साथ आप सभी को संध्या श्रीवास्तव का नमस्कार। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और इस बार की तो खासियत ये है कि सावन मास सोमवार से ही प्रारंभ हुआ और रक्षाबंधन के दिन जब सावन मास की समाप्ति होगी तो उस दिन भी सोमवार का व्रत रहेगा। और सावन मास का विशेष महत्व इसलिए भी है कि ये हरियाली का मास तो है ही, हरियाली का मौसम है, वर्षा ऋतु का प्रमुख महीना है और साथ में हरियाली ही हरियाली लाता है। इसीलिए तो कहते भी ना, एक कहावत है कि सावन के अंधे को तो हरा ही हरा सूझता है। पर इसका धार्मिक महत्व भी है। शिव जी की आराधना का ये विशेष महीना है, इसलिए इस समय प्रत्येक शिव मंदिर में भगवान शंकर की तरह तरह से पूजा होती है, आराधना होती है और उनका जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। कहते हैं कि मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ने दीर्घ आयु के लिए सावन मास में ही शिव जी का घोर तप किया था। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया और असीम शक्तियां दी, जिससे मृत्यु के देवता यमराज भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। एक बात और भी कही जाती है कि सावन मास में ही शिव जी अपनी ससुराल पृथ्वी पर आते हैं, तो इसमें लोग उनका स्वागत तरह तरह से करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अर्घ्य से देते हैं उनको और जलाभिषेक करते हैं। इसके अलावा एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय हलाहल विष निकला और जब हलाहल विष निकला तो शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया संसार की रक्षा के लिए। अब उस कंठ में धारण करने के कारण ही वो नीलकंठ कहलाए, परंतु उसमें इतनी जलन थी, इतनी गर्मी थी कि देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा है और परंपरा है। इसके अलावा एक बात और भी कही जाती है कि शिव जी स्वयं जल हैं, इसलिए भी उनका जलाभिषेक होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि इस समय सावन मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में सो जाते हैं, तो इस समय साधु संतों के लिए ये विशेष मास है और इस समय संसार की रक्षा का भार, संरक्षण साधु संतों के साथ साथ शिव जी के ऊपर होता है। इसलिए सावन मास के प्रमुख देवता शिव जी हैं और इसीलिए प्रत्येक शिव मंदिर में आराधना होती है, पूजा होती है, परंपरा है। भारत के बाहर भी जितने शिव मंदिर हैं आप सुनते ही हैं, जानते हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है, तरह तरह से शिव मंदिर में भगवान की आराधना होती है। और एक बात हम आपको और भी बता दें कि स्थानीय जो हमारे नगर हैं उसमें भी कहीं कहीं विशेष बातें होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि छतरपुर में जटाशंकर है, वहाँ पर शिव जी की आराधना बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। बांदा में, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर छतरपुर से बांदा जिला है उत्तर प्रदेश का, और वहाँ पर भी बम्बेश्वर पर्वत है जहाँ पर शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ भी आराधना होती है। और एक खास बात वहाँ और है कि वहाँ पे एक नवाब टैंक कहलाता है जिसको अब शंकर सरोवर कहते हैं, और वहाँ पर भी एक बगिया है जहाँ हनुमान जी की पूजा प्रत्येक मंगल को होती है इसमें, और खूब मेला लगता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि सावन मास मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए, नागपंचमी का मेला लगेगा, हरियाली तीज का मेला लगता है, अभी हरियाली अमावस्या है तो उसमें भी जगह जगह पर मेला लगता है। ये मेले कस्बों में, गाँवों में, नगरों में, महानगरों में सब जगह लगते हैं अपने अपने स्तर से। और इन मेलों की खासियत ये होती है कि ये मेले हमको तरह तरह की सुंदरता तो प्रदान करते हैं, तरह तरह की चीज़ें खुशहाली प्रदान करते हैं, और बड़ी आवश्यक चीज़ें जो हमको घर गृहस्थी के लिए ज़रूरत पड़ती हैं वो भी इन मेलों में मिल जाती हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो इस श्रावण मास का तो हमारे लिए विशेष महत्व है। हमारी बहनें जो होती हैं अपने मायके आती हैं, सभी बेटियों को अपने मायके आने का ये बहुत ही सुंदर अवसर होता है। और इसी अवसर पर छोटी छोटी बालिकाएं आप देखती हैं ना कि गुट्टे खेलती हैं, जिनको चपेटे भी कहते हैं। तो बाजार में तरह तरह के सुंदर सुंदर चपेटे, गुट्टे मिलते हैं इसी समय। और इसके अलावा इस समय ससुराल से लड़की जब मायके में होती है तो सावनी जाती है।
ससुराल से लड़की के लिए। और रक्षाबंधन में तो आप जानते हैं कि बहनें अपने भाइयों को राखी भेजती हैं, और रक्षाबंधन का ये अभूतपूर्व त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार इस सावन मास में ही आता है, सावन की पूर्णिमा को ही आता है। और नाग पंचमी में हम नाग देवता की पूजा करते हैं, घर घर में नाग देवता की पूजा होती है। और ये सारी पूजा पाठ इसलिए ये भी हमको बताते हैं कि हमें पेड़ पौधों के संरक्षण के साथ साथ जीव जंतुओं का भी संरक्षण करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। कहीं कहीं तो ये भी प्रथा है, हमने सुना है कि रक्षाबंधन के दिन जितने जीव जंतु होते हैं उनका चित्र बनाया जाता है दीवार पर, और उनको जैसे शेर, भालू, हाथी और इसके अलावा जितने भी ये खतरनाक जीव माने जाते हैं, सांप, बिच्छू, इन सब को बहनें चित्र बनाती हैं दीवारों पर और उसको राखी बांधती हैं। क्यों? कि ये रक्षाबंधन जो ऐसा हो कि ये जीव जंतु हमारे भाई हो गए, तो फिर ये हमारे भाई का संरक्षण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और ऐसी भी बहुत सी घटनाएं सुनने में आई हैं कि पेड़ों का संरक्षण करने के लिए हमारी बहनों ने पेड़ों में भी राखी बांधी है। ये भी हमारे भाई बंधु हैं, इसलिए हमको इनकी रक्षा करनी चाहिए। और झूले तो लगते ही हैं, हर पेड़ में, नीम के पेड़ में, आम के पेड़ में झूले लगते हैं। लोग झूला झूलती हैं हमारी बहनें, और बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं। कजरी गाई जाती है सावन में, सावनी गाई जाती है। तो ये सावन का महीना जो है पौराणिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। हरियाली तो लाता ही है, और जब हम झूला देखते हैं और तो ऐसा लगता है, और साथ में जब आकाश में भी इंद्रधनुष हो तो ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष के झूले में झूले हम सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। नमस्कार।